मित्रों, कोयला घोटाला, शारदा घोटाला, टीचर भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला, पीएम आवास घोटाला, रोज वैली घोटाला, अम्फान राहत घोटाला, घोटाले पे घोटाला। ये मैं बहुत सारे राज्यों की बात नहीं, मैं एक ही राज्य की बात कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल की। तृणमूल कांग्रेस की सरकार में एक के बाद दूसरा घोटाला सबके सामने आया। आपने 3 फरवरी 2019 को देखा होगा, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जांच में अवधान पैदा करने के लिए खुद धरने पर बैठ जाती हैं। और आज 2 अक्टूबर 2023 को एक भ्रष्ट सांसद जो गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं, उनकी नेतृत्व में हवाई जहाज से अपने कुछ नेताओं को उस भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए, उसको अलग विषय बनाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली भेजती हैं। चुना भी कौन, जो स्वयं ईडी के दफ्तर के चक्कर काट रहा है, जो गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ है। लेकिन बदले में आरोप क्या लगाते हैं कि पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना में पैसा नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री आवास योजना में। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं, जो दूध का दूध पानी का पानी करता है। अगर आप एक नजर केवल इस आंकड़ों पर डालेंगे तो इसे स्पष्ट पता चलता है कि भारत सरकार ने क्या क्या दिया है। अगर मैं बात करूं एमजी नरेगा की, तो यूपीए के शासनकाल में 14,985 करोड़ रुपए मिले और एनडीए की सरकार में 54,150 करोड़ रुपए 2021 तक। इसी तरह से ही प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपीए के समय 4,466 करोड़ रुपए मिले, तो एनडीए के समय 30,000 करोड़ रुपए, लगभग 7 गुना से ज्यादा। अगर एनआरएलएम की मैं बात करूं, बैंक लिंकेज की, नेशनल लाइवलीहुड मिशन की, तो मात्र 626 करोड़ रुपए मिले थे यूपीए के समय, आज 74,034 करोड़ रुपए मिले हैं, 12 गुना से ज्यादा। एनआरएलएम की बात करूं मैं, आरएफ और सीआईएफ की, तो यूपीए के समय मात्र 23 करोड़ रुपए मिले थे, अब 3,735 करोड़ रुपए मिले, 13 गुना से ज्यादा। इसी तरह से ही अगर वित्त आयोग की राशि की बात करूं तो 3,270 करोड़ रुपया यूपीए के समय मिला और एनडीए के समय 25,000 करोड़ रुपए के लगभग, 8 गुना ज्यादा। आरजीएसए की राशि 41 करोड़ यूपीए के समय, हमारे समय 227 करोड़। आंकड़ा कुल मिलाकर देखिए, यूपीए के समय 58,000 करोड़ रुपया है, तो एनडीए के समय 2,05,003 करोड़ रुपए, 2,05,003 करोड़ रुपए। ये अपने आप में दिखाता है कि केंद्र सरकार से कोई कमी पश्चिम बंगाल के विकास के लिए नहीं रखी गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी जी को अपने कुछ भ्रष्ट सांसद और कुछ ऐसे नेताओं को भेजना पड़ा, जो भ्रष्टाचार जमीन पर चल रहा है, उसके ऊपर पश्चिम बंगाल में कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उस पर लीपापोती करने के लिए अपने कुछ नेताओं को यहां पर भेजा है। मैं थोड़ा सा विस्तार में इसके आपके बताना चाहूंगा। एक सेंट्रल टीम के द्वारा एक इंक्वायरी की गई 22 जनवरी 2019 से लेकर 24 जनवरी 2019 तक, 2-3 दिन के लिए, और 6 ग्राम पंचायतों में 4 ब्लॉक जिसके आते हैं, ये बर्धमान पूर्व में हुई, और 7 ग्राम पंचायत और 3 ब्लॉक में हुगली डिस्ट्रिक्ट में हुई। यहां से 4 करोड़ 84 लाख की रिकवरी हुई। फिर एक और टीम का गठन किया गया, ये सेंट्रल टीम थी। फिर
ये 13 सितंबर 2021 को गई और 17 सितंबर 2021 तक इसने इंक्वायरी की और इसी तरह की इसकी ऑब्जर्वेशन एक बार फिर आई। अब इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आई? बड़े काम को छोटे छोटे में बांट के इस तरह से खेल खेला गया कि नीचे तक जानकारी ना पहुंच पाए। फिर क्या था, जो एग्जिस्टिंग काम थे, जो काम हुए थे पहले, तालाब पहले था, सड़क पहले थी, उसी कोई नया काम दिखाकर महात्मा गांधी जी के नाम से जो योजना है उसमें भी घोटाला कर लिया ममता जी के यहां पे। आज गांधी जयंती पर बता रहा हूं, और गांधी जी की समाधि पर भतीजे को भेजा था। और देखिए कैसे समय, जिस योजना पर इतना पैसा खाया गया, सड़क तालाब ये दिखाए गए जो कभी बने नहीं, जो पहले से ही थे, उसके नाम पर पैसे खा गए। मालदा डिस्ट्रिक्ट में छोटी नदियों से गाद निकालने के नाम पे पैसे खा गए, और जहां कंटीली तार लगानी या बाड़ लगाने की अनुमति नहीं होती वो भी काम इसमें करके अपने काम चलती है। फिर एक चाय बागान के लिए, ऐसे चाय बागानों के लिए रास्ते बनाने का काम, जहां के लिए प्राइवेट किसी कंपनी को आप ये लाभ नहीं दे सकते, आपने वहां पे लाभ दिया और अपनी जेब में पैसा डाला। फिर नदी के तटबंध करने के लिए, तटीयकरण के लिए काम तो दिखाया गया, रेत की थैलियां वहां पर पाई गई। ऐसे अनेकों काम जिनकी अनुमति नहीं थी वो इसमें दिखाए गए, और कैसे पैसों का हेरफेर हुआ, किसके खाते में गए, इसके ऊपर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट केंद्र सरकार ने राज्य को कहा कि आप उचित कार्रवाई करें और केंद्र को जानकारी दें। और जो इंक्वायरी रिपोर्ट हमने दी थी 6 मार्च 2019 को, और राज्य सरकार ने 3 महीने के बाद 19 जून को उसके ऊपर अपनी एक रिपोर्ट दी। उसमें कुछ नहीं कहा, केवल ये कह दिया कि इसके ऊपर ये कदम उठाने चाहिए, कदम उठाए नहीं, उठाने की बात कही। हमने फिर कहा कि गैर इजाजत के जो काम हुए उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। एक के बाद दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव एटीआर उनको देने के लिए कहा गया, लेकिन राज्य की सरकार ने कुछ नहीं किया जी। 1 साल बीता, 2 साल बीते, बार बार मांग करने के बावजूद राज्य की सरकार ने उन अपराधियों के खिलाफ जिन्होंने गरीब जनता के लिए दिहाड़ी लगाकर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरना था, उनका पैसा खा गई इनकी करप्ट सरकार के समय। अरे गरीब के हक का तो छोड़ दो, शारदा नारदा रोज वैली में नहीं छोड़ा, टीचर घोटाले में नहीं छोड़ा, कोल घोटाले में नहीं छोड़ा, मनरेगा में तो छोड़ देते। अब यहीं भी नहीं रुके ये। पहली बार हुआ जब से मनरेगा की योजना चालू हुई कि इसमें जो सेक्शन 27 है महात्मा गांधी नरेगा एक्ट का, उसके अंतर्गत कार्रवाई की गई और उनको अब पैसा रोका गया। जब देखा कि 2-2 साल बीत जाते हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, तब जाकर ये कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन गरीबों का केवल मनरेगा का पैसा ही नहीं खाया, गरीबों का आवास भी, जिसके पास 2 मंजिल का घर, 3 मंजिल का घर, उसके नाम पर घर अलॉट कर दिए। देखिए आजादी के बाद आज तक कोई सरकार अगर ऐसी आई जिसने 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाकर दिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने बनाकर दिए। लेकिन वहां पर भी गरीबों का हक मारने में तृणमूल कांग्रेस की इस सरकार के पूरे आशीर्वाद के चले। कौन अधिकारी हैं, कौन इनके नेता हैं, कट मनी से लेकर जिनका बाकियों का नाम आता था, मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी जी से, क्या बताएंगी कि ये 3 मंजिला घर के मालिक का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे आया? ममता दीदी, जो पात्र लोग थे आपने उनको क्यों बाहर रखा? ममता दीदी, क्या गरीब का हक छीनने में थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ ममता दीदी को? अपात्र लोगों को आवास योजना प्लस का हकदार बना दिया। और कितने लोगों को? कुल 56,86,000 नए नाम भेजे थे इन्होंने,
और जब शिकायतें पाई गई तो हमने लिखा वापस विभाग ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, कि इसको वापस देखिए। तो फटाफट पश्चिम बंगाल की सरकार ने 17,03,000 घरों के नाम काट दिए, जो 2 मंजिले 3 मंजिले घर के मालिक वालों के। अब सोचो इसमें कितना पैसा कमाते, 20,000 करोड़ रुपया, 20,400 करोड़ रुपया जो गरीब के घर के लिए मिलना था, वो ममता बनर्जी जी के आशीर्वाद से उनकी सरकार में अधिकारी कर्मचारी से लेकर उनकी विचारधारा वाले नेताओं के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। अब कौन से ऐसे जिले, अभी तो मात्र 10 जिलों के मैं नाम ले रहा हूं, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व बर्धमान, मालदा, साउथ 24 परगना, अलीपुरद्वार, नादिया, मुर्शिदाबाद, कालिम्पोंग और दार्जिलिंग, ये 10 जिलों में देखूं तो अभी तो 10 जिलों में यह हाल है। अगर 56,86,000 में से 17,03,000 एक झटके में निकल जाते हैं तो सोचिए पहले की योजनाओं में क्या किया होगा। मेरा सवाल केवल एक है ममता दीदी से कि जहां अनियमितताएं पाई गई उसमें जो अधिकारी थे, अपराधी थे और उनके सहयोगी थे, उन पर आपको कदम उठाने के लिए कहा गया, आपके हाथ क्यों कांपे? दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया उन पापी और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, आपकी सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाए? ये कट मनी कहां जा रहा था कि अब की बार कट के बिना पूरा का पूरा जा रहा था? ये गरीब का पैसा किसके खाते में जा रहा था? ममता दीदी जवाब देना पड़ेगा। और यहां पे बापू की समाधि पर भेज के काम नहीं चलेगा। आपने पश्चिम बंगाल में क्या कार्रवाई की इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, देश जवाब मांगता है। और देश भली भांति जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने लगातार पश्चिम बंगाल को यूपीए के मुकाबले 4 गुना ज्यादा पैसा दिया। मैं केवल 4-5 स्कीमों की बता रहा हूं, कईयों में तो 16 गुना ज्यादा, कईयों में 8 गुना ज्यादा, कईयों में 7 गुना ज्यादा। तथ्य बताते हैं कि आपके आरोप झूठे हैं और यह सच्चाई सामने आई है कि भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों, अपने नेताओं को बचाने के लिए एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सरकार भ्रष्ट लोगों के साथ खड़ी नजर आई और गरीबों के हक छीनती नजर आई है। जवाब दीजिए ममता जी। धन्यवाद। और मैं एक बात आप सबके सामने और कह दूं, आवास योजना के अंतर्गत 34 लाख से ज्यादा घर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए और आवास प्लस योजना में 11 लाख और मंजूर किए, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जरूरतमंदों का छीनकर दूसरों को देने का काम ममता जी ये उचित नहीं है। और यूपीए के समय 4,466 करोड़ रुपया मिला था, एनडीए के समय मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपया आवास योजना के लिए दिया है। और जो इंदिरा आवास योजना के मकान थे ना, जो कांग्रेस ने 40-40, 45-45 हजार रुपये मुश्किल से देती थी, वो भी मोदी सरकार ने आकर पूरे करवाए हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी का? कोई एनी क्वेश्चंस? जी, अभिषेक बनर्जी ने ये कहा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जोरदार लड़ाई के लिए तैयार है, मैदान उनका, रेफरी उनका, हम संघर्ष करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो जवाब हमने मांगा है केंद्र सरकार से उसके सही जवाब नहीं दिए गए। अभिषेक बनर्जी जी पहले ईडी को अपना जवाब पत्र देकर आए। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरा हुआ व्यक्ति अन्य भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारियों और नेताओं को बचाने के लिए दिल्ली में आता है। अरे जांच में सहयोग करो भाई। और बाकी जो पश्चिम बंगाल में जांच इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए, ममता दीदी को बोले वो करिए। राजनीतिक रूप से लड़ने में भारतीय जनता पार्टी सक्षम है और आगे भी रहेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल को बम, बंदूक इसके नाम से जाना जाए, ये उचित नहीं है। अनुराग जी, अभिषेक बनर्जी को समन कल का है 3 अक्टूबर, बट वो पहले ही बोल चुके हैं कि वो नहीं जाएंगे ईडी के समन
मेरा इतना ही अनुरोध उनसे रहेगा, अगर आप ईमानदार हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया तो डरते क्यों हैं? जांच का सामना करो। और अगर भ्रष्टाचार किया है तो जितने मर्जी दिखावे कर लो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और अनुराग जी, आज अभिषेक बनर्जी अपने इस प्रोग्राम में 2-3 उन लोगों को भी लेके आए थे जिनका 2-3 दिन पहले वेस्ट बंगाल में जो मिट्टी का घर था वो टूट गया था। उनका ये कहना था कि इन लोगों को अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे मिल गए होते तो शायद ऐसा नहीं होता, तो वो लोग भी वो साथ लेकर आए। मैं पूछना चाहता हूं, जितनी योजनाओं के पैसे पश्चिम बंगाल को मिले, सबसे पीछे रहने वाले राज्यों में से पश्चिम बंगाल है, जहां पर योजनाएं पूरी नहीं होती। चाहे जल जीवन मिशन के आंकड़े उठाइए, बाकियों के उठाइए, छोटे छोटे पहाड़ी राज्यों तक ने जो काम पूरा कर लिया, आज तक वो पश्चिम बंगाल एक जिले में नहीं कर पाई। राज्य तो छोड़िए, क्या हालत कर दी है पश्चिम बंगाल की। अरे 2 गरीब मेरे भाइयों बहनों को लेकर आए, मैं पूछता हूं, शर्म आनी चाहिए लोगों को। ये जो फर्जी आंकड़े 17 लाख घरों के डाले गए थे, जो 2 मंजिला 3 मंजिला घरों के मालिक है, तो क्या अभिषेक बनर्जी और ममता दी, क्या इन 2 भाई बहनों के नाम उसमें थे कि नहीं थे? प्रज्ञा, Sir, Trinamool Congress is also saying under Awas Yojana and also Manrega, there were many central teams that were deployed for investigation and nothing concrete came out of this investigation. So they are alleging that you are using ED and CBI as caged parrots against opposition, and also they are saying that if you send this team to BJP ruled states, there will be more, irregularities and you'll find more corruption in those states. I am very grateful you asked this question. Let me first say, time and again it was reminded to them, a report has been submitted to them, and they were asked for a action taken report within a stipulated time frame. Unfortunately, every time they did not take any action, and they did not provide any comprehensive report as well. They just keep sending the report which was not satisfactory at all. No action was taken. And what they did, rather than getting the money back from the culprits and the corrupt officials, they have deposited some amount from the state exchequer. इससे बड़ा मजाक और क्या होगा? आप देखिए, एक और तो पश्चिम बंगाल में टैक्स पेयर के पैसे से, जो भारत सरकार ने घर बनाने के लिए या मनरेगा की योजना में दिहाड़ी लगाकर विकास करने के लिए पैसा दिया, उसको भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी और नेता खा गए। उनसे वापस लेने के बजाय ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल के खजाने में से पैसा लेके कुछ पैसा जमा करा दिया। अरे क्यों नहीं लिया भ्रष्ट अधिकारियों से पैसा वापस? क्यों नहीं लिया भ्रष्ट कर्मचारियों से पैसा वापस? यही हम सवाल खड़ा कर रहे हैं बार बार कि खाने वाले के खाते में, जेब में पैसा चले गया, भ्रष्ट अधिकारियों के जेब में पैसा गया, ममता बनर्जी जी के हाथ काम के कदम उठाने के लिए। उनकी कलम नहीं चल पाई उन अधिकारियों के खिलाफ। उल्टा राज्य के पैसे से थोड़ा पैसा निकाल के यहां पे जमा करा दिया। ये बिल्कुल अपराध है। ऐश्वर्या, you want to ask something? बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिहार सरकार ने आज कास्ट सर्वे के डेटा रिलीज किया। आपने सवाल पूछा पश्चिम बंगाल को लेकर, मैंने सबके उत्तर दिए। अलग विषय है, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट पढ़ेंगे क्योंकि आज ही जारी हुई है, और रिपोर्ट पढ़ने के बाद एक बार फिर पीसी करेंगे। धन्यवाद।